अस्सलाम वालेकुम। आज हनुमान डे के मौके पे हम कोशिश करते हैं कि आपको एन हनुमान के असूलों के मुताबिक ये बताएं कि मरीज़ को किस तरह ठीक किया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर हनुमान एक एलोपैथी डॉक्टर थे और एलोपैथी को खैरबाद कहकर होम्योपैथी की तरफ राग़िब हुए। तो जिन जिन चीज़ों से उन्होंने मना किया था, हम उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। दोस्तों, आपने कभी भी बीमारी पे दवा डायग्नोज नहीं करनी, कभी भी दवा बीमारी पे नहीं देनी। आज हम बात करते हैं पित्ते की पथरी, गॉल स्टोन। दोस्तों, बात यह है कि जैसे कि रवायती तरीके से हम देखते हैं चैलिडोनियम, कार्डस, बर्बरस, फीलतोरी, ये अद्वियात जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं पित्ते की पथरी में और पेन को रिलीफ करने के लिए। तो दोस्तों, इससे कभी भी मरीज़ ठीक नहीं होगा। अगर आप मरीज़ को परमानेंट शफा देना चाहते हैं और जल्दी शफा दे देना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मरीज़ इस वक्त किस बीमारी के किस दवा के फेज़ से गुजर रहा है। जैसे दोस्तों, मेरे पास एक औरत आई और उसे गॉलस्टोन थी, और मैंने जब उसकी मुकम्मल हिस्ट्री ली, मसलन उसे मीठा खाना ज़्यादा पसंद था, उसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा सकता था, जिस्म में थकावट थी, ठीक, और इसके साथ उसे पहाने वाली जगह पे बर्निंग की शिकायत थी। और मरीज़ को यानी कि एक हफ्ते के बाद वो तकरीबन गुस्ल लेती थी, नहाने से खौफ आता था। सिर्फ सल्फर 10 mg में एक डोज दी और बाकी प्लास्बो। 15 या 18 दिन के बाद जब उसने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाई तो गॉलस्टोन ख़त्म हो चुकी थी, रिमूव हो चुकी थी। इसी तरीके से एक दूसरा पेशेंट था, वो भी फीमेल थी, और जब उससे केस की मुकम्मल हिस्ट्री ली गई तो उसमें एक ख़ास अलामत थी याद वतन की, यानी कि हर वक्त घर की याद सताती थी। वो कभी भी अपने बहन भाई के घर रात नहीं रहती थी, वो हमेशा वापस अपने फेज़ पे अपने घर में आना चाहती थी। तो इसी बुनियाद पे उसे कैप्सिकम 1 mg में एक डोज दी गई और उसकी पथरी रिमूव हो गई। हाँ, अगर आप साथ साथ बर्बरस विल्गरस और फीलतोरी या कोई भी ऐसी मेडिसिन जैसे कार्डस मरियानस है, आप ये वक्तन फ़क्तन दे सकते हैं, जिससे आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप मरीज़ की कोई भी पर्टिकुलर अलामत के ऊपर मेडिसिन नहीं देंगे। दोस्तों, ये डॉक्टर हनुमान का कानून और कायदा है। जब तक हम डॉक्टर हनुमान के कानून और कायदे पे पूरे नहीं उतरेंगे, उस वक्त तक हम होम्योपैथ कहलवाने के हकदार नहीं हैं। हाँ, एक बात, अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रही हो तो आप उसे बेली कैलकुलस, जो कि पित्ते की पथरी से ही बनी दवाई है, वो आप अगर एज ए इंटरग्रांट उसे देते रहेंगे तो पथरी भी बहुत जल्द रिमूव हो जाएगी और दर्द भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के दिन डॉक्टर हनुमान की बर्थडे पे तमाम होम्योपैथ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक।
और इसी दिन पे अहद कीजिए कि आप एक होम्योपैथ हैं और डॉक्टर हनीमैन के असूलों के मुताबिक ही होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे। डॉक्टर हनीमैन ने जिन जिन चीज़ों से मना किया है वो उसने करके देखी हैं। वो एक अच्छे नामवर एलोपैथी डॉक्टर थे और उन्होंने जो असूल, सिंगल रेमेडी, कम से कम मिकदार, ये अप्लाई किए और रिज़ल्ट लिए, तो फिर ही उन्होंने ये सारा होम्योपैथी का फ़लसफ़ा लिखा। तो दोस्तों, अगर आप वाकई इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको होम्योपैथी की तरफ, डॉक्टर हनीमैन की होम्योपैथी की तरफ ही वापस आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ की पीक तक आप उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक उसकी बुनियाद या जहां से वो शुरू हुई है उसको हम समझने की कोशिश ना करें। अच्छा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।